परम सत्यम धीमहि, मैं उस परम सत्य परमात्मा का ध्यान करता हूँ जो इस सृष्टि के मूल में एक अविनाशी सत्य विद्यमान है। उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूँ। यह सृष्टि उत्पन्न होती है, नर्तन करती है और फिर विलीन हो जाती है। तो इसको किसी अधिष्ठान की जरूरत अवश्य है, किसी आधार की जरूरत अवश्य है। बिना आधार के उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय नहीं हो सकता। तो वह जो आधार वस्तु है, वही आधार वस्तु परम सत्य है और मैं उसका ध्यान करता हूँ। जैसे जो घट है वो मिट्टी से बनता है और मिट्टी में स्थित रहता है और मिट्टी में ही विलीन हो जाता है। तो घट नाम की जो वस्तु है उसकी उत्पत्ति भी होती है, वह स्थित भी रहता है कुछ काल तक और फिर विलीन हो जाता है। तो वह जिस आधारभूत सत्ता में होता है, उस आधारभूत सत्ता का नाम है परम सत्यम। जैसे शरीर है, ये उत्पन्न होता है, स्थित रहता है और विलीन हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पंच महाभूतों से ये शरीर बना, पंचभूतों में स्थित रहा और पंचभूतों में विलीन हो गया। तो आधारभूत सत्ता क्या हो गई? पंचभूत। तो मैं इस पंचभूत का ध्यान करता हूँ। लेकिन पंचभूतों की भी उत्पत्ति होती है, उनकी भी स्थिति होती है और उनका भी लय होता है। यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भी उत्पन्न होते हैं, ये भी स्थित रहते हैं और ये भी लीन हो जाते हैं। तो फिर वो पंचभूत परम सत्यम नहीं हुए, क्योंकि जो सत्य होगा वो उत्पन्न नहीं होगा और उत्पन्न नहीं होगा तो उसका कभी लय नहीं होगा। इसका अर्थ है कि वो नित्य विराजमान सत्ता है। तो एक ऐसी नित्य वस्तु जिसकी उत्पत्ति नहीं होती और इसलिए उसका विनाश नहीं होता, उत्पत्ति और विनाश से रहित अगर कोई वस्तु है, उसी का नाम है परम सत्यम और उसी का मैं ध्यान करता हूँ। तो ऐसे आधार सत्ता पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो ये तो पंचभूतों तक की बात हो गई। त्रिगुणों की भी उत्पत्ति होती है, क्योंकि पंचभूतों की उत्पत्ति त्रिगुण से है। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण भी उत्पन्न होते हैं, स्थित रहते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं। ये भी परम सत्यम नहीं हो सकते। तो इसका ध्यान कैसे किया जाता है? इसका जो ध्यान है वो अंतर प्रदेश में ही होता है। जहाँ पर हमारी वृत्ति उदित हो रही है, जहाँ खेल रही है और जहाँ लीन हो रही है, उसी का नाम सत्य है। इस सत्य वस्तु का जो ध्यान है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वो सब्जेक्टिव होता है। यही सत्य वस्तु जब ईश्वर कहलाएगी तो इसका ध्यान ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यही सत्य वस्तु जब हमारी आत्मा होगी तो इसका ध्यान सब्जेक्टिव हो जाएगा। इसलिए इसका ध्यान किसी देश में, किसी काल विशेष में की अपेक्षा से नहीं होता। वृत्ति का उदय स्थान, वृत्ति का स्थिति स्थान और वृत्ति का जो लय स्थान है, उसी का नाम सत्य है।